हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रघुवंशम महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय दिया था, साथ ही उसके रचयिता महाकवि कालिदास जी के बारे में भी बताया था। तो रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का प्रकृति चित्रण कैसा है, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम कैसा है, क्या विशेषता है उनकी, और महाकवि कालिदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, ये सब कुछ हमने आपको पीडीएफ में लिखित रूप से भेजा था कि आप उसको अपनी कॉपी में कर लें। तो आशा है आपने वो काम अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब आज हम विचार करेंगे तीसरी जो आपकी नाटक की पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके भी रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का एक बहुत ही वृहद उपन्यास है। एक अंक की कथा आपके पाठ्यक्रम में है। तो कालिदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। आज मैं आपको भेज रही हूँ कालिदास जी की नाट्य कला, उनके नाटक की क्या विशेषताएं रही हैं, साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, इस चतुर्थ अंक की क्या कथा है, ये भी मैं आपको लिखित रूप से भेज रही हूँ। और चतुर्थ अंक का नाट्य सौंदर्य क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सब पीडीएफ में मैं लिखित सामग्री के रूप में भेज रही हूँ। पहले आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए कि क्या है चतुर्थ अंक की कहानी। वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर में इसका एक भाग पढ़ा ही है। मैंने आपको बताया है कि शकुंतला कौन थी, पिता का नाम उनके क्या था और किस तरह से शकुंतला ने दुष्यंत के साथ विवाह किया था। तो अब उसके आगे की कथा जो है हम नाटक के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए, इतना काम कर लीजिए और याद भी कीजिए, फिर उसके बाद हम नाटक प्रारंभ करेंगे।